सुरक्षा को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद 1 अगस्त से बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। वहीं शासकीय कार्यालयों में भी आने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। हालांकि राजनीतिक तौर पर इसका विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने सभागायुक्त कार्यालय पर इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे तुगलकी आदेश बताया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा मांग की गई है कि इंदौर में हेलमेट अचानक से अनिवार्य नहीं किया जाना था, जबकि इसको लेकर पहले शहर में जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत थी। उसके बाद इंदौर में हेलमेट पहनने को अनिवार्य किया जाना चाहिए था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं में सुधार और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है, लेकिन अचानक से ऐसा आदेश जारी करने से आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा निर्णय वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए था और जागरूकता के माध्यम से इसके लिए लोगों को परिपक्व किया जाना चाहिए था। कांग्रेस द्वारा किए गए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लिए जुटे कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय के विरोध में नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, यही ट्रैफिक सुधार की नीति है। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक सुधार के लिए कोई ठोस योजना बनाने की मांग की है। जनता को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापौर सेम 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 सेम। देखिए, ये इतिहास का सबसे फेल्यूर महापौर है इंदौर का। तमाम नोटंकी कर रहा है। अरे बीजेपी के नेता इतने नपुंसक हो गए कि प्रशासन से उलझे हुए प्रशासन को अपनी बात ही नहीं मनवा पा रहे। कल महापौर पहुंच गए कलेक्टर के पास कि हेलमेट का निर्णय अभी सोच समझ के करो, वापस लो। एक तरफ जब कांग्रेस ने पहल की, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से हमारे अध्यक्ष सुरजीत चड्डा, तमाम नेताओं ने जब पहल की, जनता की आवाज़ बन के जनता की बात की कि हेलमेट का तुगलकी निर्णय वापस लिया जाए, इसे चरणबद्ध तरीके से लिया जाए, तब इनकी आंख खुली कि जनता विरोध में आ रही है। तब कल कलेक्टर के ऑफिस में चरणबोसी करने गए। आज कह रहे हैं कि शराब तुम्हारे मोहन यादव से बोल दे भैया। गौ पालक है मोहन यादव, तो यदुवंशी है, गौ पालन के मुखिया माने जाते हैं। तो मोहन यादव पूरे प्रदेश में शराबबंदी कर दे, हेलमेट की क्या जरूरत है? शराबबंदी करो, ये तो मांग बरसों पुरानी आम जनता की चल रही है। गड्ढे शहर में इतने हैं, शर्म नहीं आती महापौर और उनकी परिषद को। इतने गड्ढे हैं, गड्ढे भरवा दो तब जाओ बात करने जनता के बीच में, तभी जा पाओगे। तो आज ये आंदोलन जो कांग्रेस का है, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक और सुरजीत चड्डा के नेतृत्व में, निश्चित रूप से जनहित के लिए संघर्ष करने के लिए हम तैयार है, सड़कों पर रहेंगे। देखिए, बात दिल्ली से शुरू होती है। नरेंद्र मोदी की बगल में जब अडानी इस देश के महान उद्योगपति हैं, जिन्हें मुद्रा पोर्ट जो बंदरगाह है नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि आप संचालित करेंगे, सबसे बड़ा ड्रग का व्यापार और सबसे बड़ा ड्रग की खेप मुद्रा एयरपोर्ट पे पकड़ाई थी, वही ड्रग बढ़ रही है और वही बीजेपी के लोग ही इसमें अधिकतर लिप्त हैं। विश्वास सारंग हो या मोहन यादव की बगल में वही लोग बैठेंगे जो इस प्रदेश को नशे के गड्ढे में झोंक देना चाहते हैं। तो ये बातें आम जनता तक पहुंच रही हैं कि बीजेपी, चाहे महिलाओं के साथ संदिग्ध अपराध हो या ड्रग का मामला हो, इन सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। मैं बोल रहा हूँ 3 साल बनाम नवाचार किस चीज का? कि ट्रैफिक की बात करी तो ट्रैफिक के मीम्स बन गए। आज इंदौर शहर में अगर किसी आदमी को निकलना हो तो 1000 बार सोचना पड़ेगा कि कौन से मार्ग पे जाऊंगा तब अपने गंतव्य तक व्यवस्थित पहुंच जाऊंगा। फिर दूसरी बात आती है कि कौन सी ऐसी सड़क है जो व्यवस्थित है जहाँ पे बगैर गड्ढे के आदमी निकलेगा। फिर आप बात करो चौराहों की, तो मधुमिलन चौराहा पिछले 2-2.5 साल से बन रहा है। आप देखते हैं पूरा शहर देख रहा है कि उस चौराहे पे पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग का उपयोग हो रहा है, जो आज तक वो चौराहा सही नहीं हो पा रहा है। विजयनगर चौराहे की बात करें तो आदमी को पता ही नहीं है कि किस तरह से जाना है। कान नदी की बात करो तो जो नदी नाला बन चुकी, आज भी वही स्थिति है।
2 इंची बरसात में शहर जलमग्न हो गया। गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रेनेज का घोटाला, आज तक सही अपराधी पकड़े ही नहीं गए। 10 करोड़ से ज्यादा सड़क का घोटाला। नगर निगम की स्थिति बद से बदतर स्थिति में कर दी कि आज नगर निगम के ऊपर लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए का कर्जा है और हर महीने 175 करोड़ के खर्च है। कैसे संभव है? नगर निगम पे पूरा पलीता लगा लिया, पूरा नगर निगम का डब्बा गोल कर दिया महापौर जी ने। यह है 3 साल का नवाचार, पूरे शहर को होर्डिंग पोस्टरों से बदरंग कर दिया। यह है महापौर जी का 3 साल का पूरे कार्यकाल का 3 साल बेमिसाल, जिसमें जनता परेशान। 350 करोड़ रुपए का जलूस प्लांट आज लोकार्पण करने की उम्मीद है। निश्चित रूप से आप आने वाले समय में देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, जब मुट्ठी भर 37 करोड़ रुपए थे। विकास एक निरंतर चलती प्रक्रिया है, लेकिन विकास निरंतर जब व्यवस्थित जब होगा, जब पैसे का दुरुपयोग रुकेगा, अपव्यय रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन चूंकि महापौर जी के नेतृत्व में 3 साल में भ्रष्टाचार का संपूर्ण रूप से बोलबाला है, भ्रष्टाचारियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए आज नगर निगम की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। क्या जलूस प्लांट में जो लगा है इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? अब वो उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, मैं जानकारी लेके बात करूंगा, है ना।